हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू, आपके दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किराना का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, होलसेलर बनना चाहते हैं, तो कितना पैसा आपके पास, कितना बजट होना चाहिए होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी किए थे और बहुत लोग इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नए भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। काफी वीडियो में कमेंट भी आया था। ठीक है, क्योंकि होलसेल पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, तो ज्यादातर वीडियो पे कमेंट आया था। तो अब मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक बार फिर से आपको वीडियो और अच्छे से बता दिया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो नए में हमारे चैनल को बहुत जल्द सब्सक्राइब किए हैं। तो देखिए, अगर आप होलसेल का किराना का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करता है। पहली चीज़ तो ये हो जाएगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा किस जगह पे खोलना है। अगर आपने जगह फाइंड कर लिया, जाहिर सी बात है, जगह हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने आसपास में मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे कोई गांव में रह रहा है, कोई सिटी में रह रहा है, तो आसपास की मार्केट हम एक फाइंड करते हैं कि हाँ, इस मार्केट में हम होलसेल का बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको करना है, ये लगभग हर आदमी कर ही लेता है। ठीक है, दूसरा काम ये है कि भाई देखो, अगर आपका खुद का मकान है तो आप फाइंड भी नहीं करेंगे। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपने मकान में काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बचा लेंगे, आपके लिए बढ़िया है। थोड़ा लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा तब भी चलेगा, क्योंकि आप किराया, एडवांस, बहुत सारी चीज़ें आप बचाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप रूम रेंट पे ले रहे हैं तो एक अच्छी लोकेशन आपको देखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कहीं आप 5,000 10,000 दें और 1-2 हज़ार का अंतर होगा। तो आप अच्छी लोकेशन चूज करें अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं। तो पहला काम तो यही करना है। ठीक है, तो इसका हम कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हर मार्केट का जो आप जैसे एडवांस देते हैं तो वो अलग अलग होता है, जगह के हिसाब से होता है, हर जगह सेम प्राइस नहीं है। रेंट का भी है तो वो रूम के हिसाब से हर जगह अलग अलग होता है, तो वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि जो आप रैक और लाइटिंग में कर सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि कितने में प्रोडक्ट हमें रख पाएंगे, एक मेल लगा पाएंगे, ताकि हम होलसेल का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। ठीक है, तो पहला काम तो आपको यही कर लेना है कि फाइंड कर लेना है जगह, और अपने मतलब हिसाब से ठीक ठाक आपको जगह देख लेनी है, अच्छी मार्केट में अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। दूसरा चीज है आपको करना क्या है, अब उसको डेकोरेशन करना है। देखो यार, होलसेल के बिजनेस हो या रिटेल का बिजनेस हो, आज के कंपटीशन के ज़माने में आपकी दुकान अच्छी दिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर अब अच्छा देखना चाहता है। हर कस्टमर को अच्छी चीज़ दिखे तो उसे अच्छा लगता है। ठीक है, चाहे कोई भी कस्टमर हो, हम और आप भी एक कस्टमर ही हैं, हमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। इस वजह से हमेशा एक अच्छा रैक, और ख़ास तौर से अगर अब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मॉडर्न रैक पे जाए, जो लोहे का आता है उस पे जाए। ठीक है, तो वो पता करें कि आपकी नज़दीकी में वो रैक कहाँ मिल सकता है, तो उसे लगाएं और अच्छी लाइटिंग करें, अच्छा आपका काउंटर बनाएं। ठीक है, तो ये सारे काम करने में अगर आपका डिपेंड करता है कि आपकी रूम से साइज़ कितनी है, कितने बड़े में आप खोलना चाहते हैं। लेकिन लमसम अगर बात किया जाए आज के डेट में, तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको लगने हैं लाइटिंग और काउंटर में। ठीक है, हालांकि 1.5 लाख रुपए मान के चले, क्योंकि अगर होलसेल का बिजनेस आप कर रहे हैं तो डिस्प्ले के लिए भी काफ़ी जगह आपको रहनी चाहिए। बाकी एक गोडाउन भी होता है, तो एक अगर छोटी जगह भी है तो भी अच्छे से डिस्प्ले करें कि हर सामान आपको दिखे, और एक गोडाउन आपको रखना पड़ेगा जहाँ पे और भी माल, आप जो एक्स्ट्रा आपके माल होंगे वो आप रखें। ठीक, तो 1 से 1.5 लाख रुपया लगेगा। और दूसरी काम आपको अब करना है, प्रोडक्ट खरीदना है। तो प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं और कितना पैसा लगेगा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैसे खरीदेंगे। तो अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता होगा कि हम प्रोडक्ट खरीदेंगे कहाँ से, कंपनी से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। तो कंपनी से नहीं खरीदना होता है। अगर आप किराना जनरल स्टोर का होलसेल खोलना चाहते हैं तो कंपनी जो होती है, हर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर अपना बनाई रहती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही होता है होलसेलर रिटेलर को सामान देना। ठीक है, एक चैन बड़ी है, जैसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर से वो जाएगा सीधे किसके पास, एक सुपर स्टॉकिस्ट बनता है। स्टॉकिस्ट जो कई जिले का काम देखता है, फिर स्टॉकिस्ट कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटर का आता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपना एरिया देखता है, यानी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का ही। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने 10-20 किलोमीटर के एरिया में जितने रिटेलर और होलसेलर हैं उनको माल देता है। तो एक चैन बना है और इसी से काम चलता रहता है। ठीक है, और ब्रांड भी कंपनी है, लोकल दोनों कंपनियां हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, कैसे आपको पता करना है। सबसे पहला, सबसे आसान, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का पता कैसे करें। अगर होलसेलर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का पता कैसे करें। किसी भी होलसेल काउंटर जो पहले से चल रहा है उसके यहाँ पे आप जाइए, सामने बैठिए आराम से और देखिए कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। एक हफ्ते आप बैठ के देख लीजिए, जितनी गाड़ियाँ हैं नंबर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आता है। सबसे आसान मेथड मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा।
किसी भी होलसेल दुकान के सामने जाइए, बैठिए आराम से, जितनी गाड़ी आ रही माल उतार रहे हैं उनको मिलिए, क्योंकि उनका काम है ये सप्लाई देना, तो उनसे मिलिए और कहिए कि हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगले हफ्ते या अगले महीने में नंबर दे दीजिए, जब हम स्टार्ट कर देंगे दुकान हमारी ओपन हो जाएगी तो हम आपको फ़ोन करेंगे, आप हमको माल दे दीजिएगा, बस मामला सॉल्व हो गया। अब दूसरा काम, कितने का प्रोडक्ट रखने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा सामान भरने में। तो शुरुआत में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज के डेट में एक सारा मेल लगाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके पास जितना है उतना लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी मार्केट में कंपटीशन बहुत है, और भी भाई पहले से भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो उसको देखते हुए, मध्य नज़र रखते हुए हमको कम से कम 3 लाख की ज़रूरत होगी, और 1.5 लाख रैक में यानी 4.5 लाख, यानी कुल मिला जुला के अगर हम बात करें, कुछ पैसे आपके पास भी होने चाहिए अल्टरनेट में, कि भाई सारे पैसे लग गए, कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट आपको लेना तो कैसे लेंगे, यानी कम से कम 5 से 6 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप बढ़िया से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-6 लाख रुपए तो आज की डेट में आपको लगने हैं, अगर आप चाहते हैं कि डे 1 से या जल्दी मार्केट कैप्चर कर पाएँ तब। हालांकि उससे भी कम में हो सकता है, बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में मार्जिन कितनी होती है, यानी कमाई कितनी होती है, इतना पैसा लगाने के बाद हम कितना कमा पाएंगे। तो देखिए, होलसेल किराना का बिजनेस में अगर आप किराना, जनरल स्टोर सारे प्रोडक्ट रखेंगे, तो जो जनरल आइटम होते हैं, एफएमसीजी आइटम होते हैं, इन सारे आइटम में थोड़ा सा मार्जिन कम रहती है एफएमसीजी ब्रांड में। किराने की जो गल्ले वाले प्रोडक्ट हैं, मेवा हो गया, मेवा हुआ में तो खैर ठीक ठाक मार्जिन मिल जाती है, जैसे कि चावल हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, तेल हुआ, रिफाइंड हुआ, इन सारे में, इन सभी चीज़ों में मार्जिन बहुत कम होती है। इसके अलावा बहुत सारे बिस्किट होते हैं, इसमें भी मार्जिन कम होती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर कुल मिला जुला के देखा जाए, अगर होलसेल का आप काम कर रहे हैं तो 3 से 5% की आपको मार्जिन मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, कुछ माल पे आपको 10% तक भी मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट, जो ग्राहक ले जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिकता है, उस पर मार्जिन बहुत कम है। तो यानी कुल ऑन एवरेज अगर 3 से 5% की मार्जिन हम कह सकते हैं। और शुरुआत में अगर आप हैं तो कम से कम, अगर आप एक होलसेलर हैं तो कम से कम आपको 20,000, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, तो 20 से 25,000 रुपये आपकी सेल होनी चाहिए। अगर 20 से 25,000 रुपया भी आपकी सेल है तो कम से कम आप 1,000 से 1,500-2,000 रुपया डेली अर्निंग कर सकते हैं, यानी महीने की अगर बात करें तो 50 से 60,000 रुपया कमा सकते हैं। हालांकि बहुत ऐसे होलसेलर हैं जिनकी एक दिन की सेल लाखों है, 2 लाख है, 3 लाख है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से और कैसे आप माल खरीदते हैं, इन सारी के हिसाब से आपको मार्जिन घटती और बढ़ती है। अगर आपके पास और भी बजट है तो आप कुछ कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले लेंगे, उससे आपको मार्जिन में इजाफा होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेंगे तो आपको डायरेक्ट माल सीधे कंपनी से आएगा, तो आप सीधे जब रिटेलर को देंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन जस्ट डबल मिलेगी। और अगर आपके आसपास कोई होलसेलर हैं आप ही की तरह, तो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका मार्केट में एक वैल्यू भी बढ़ेगा और मार्जिन भी आपकी बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और भी लोग जाने, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।